हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट दर्द के बारे में। यानी कि दोस्तों, पेट दर्द कितने प्रकार का होता है, पेट दर्द क्यों होता है, क्या कारण होता है और पेट दर्द होने पर कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेट दर्द कितने प्रकार का होता है। इसमें हम बात करेंगे बेस्ड ऑन लोकेशन, यानी कि स्थान के आधार पर पेट दर्द कितने प्रकार का होता है। तो इसमें पहला प्रकार है अपर अब्डोमिनल पेन, यानी कि ऊपर के पेट का दर्द, यानी जो पेट है उसके ऊपरी हिस्से में दर्द होना। अब इसके हम कारण समझते हैं कि यह क्यों होता है। तो इसका कारण हो सकता है पेट में एसिडिटी बनना, गैस्ट्राइटिस की समस्या होना यानी कि पेट के अंदर में सूजन हो जाना, गाल स्टोन होना यानी कि पित्त की पथरी होना, या लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तब अपर अब्डोमिनल पेन यानी कि पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। तो सेकंड है लोअर अब्डोमिनल पेन, यानी कि नीचे के पेट का दर्द। जो पेट है उसके नीचे वाले भाग में दर्द होगा, तब लोअर अब्डोमिनल पेन वह टाइप कहलाएगा। अगर हम इसके काज को समझें कि यह क्यों होता है, यानी कि पेट के निचले वाले हिस्से में ही क्यों दर्द होता है, तो इसका कारण है कब्ज बनना यानी कॉन्स्टिपेशन होना, फिर है पीरियड क्रैम्प यानी कि पीरियड के समय ऐंठन होना, मरोड़ होना, या फिर है यूरिनरी इन्फेक्शन यानी कि यूरिन संबंधित कोई इन्फेक्शन होना। अगर ये सभी समस्याएं हैं या कोई भी इनमें समस्याएं हैं, तब आपको पेट के नीचे वाले भाग में दर्द हो सकता है। तो इस कंडीशन को लोअर अब्डोमिनल पेन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है लेफ्ट साइड अब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट के बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड दर्द होना। तो इस कंडीशन को लेफ्ट साइड अब्डोमिनल पेन कहते हैं, यानी कि आपका जो पेट है उसके बाईं तरफ दर्द होगा। इसके कारण को समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है, यानी कि किस वजह से होता है। तो गैस अगर आपके पेट में बन रहा है, या डाइवर्कुलाइटिस यानी कि बड़ी आंत जो है उसकी दीवार जो होती है उनमें जो थैली होती है उनमें सूजन हो जाने की समस्या अगर हो रही है या संक्रमित हो गया है, तब उस कंडीशन को डाइवर्कुलाइटिस कहते हैं। यानी कि अगर आपको डाइवर्कुलाइटिस की समस्या है, गैस बन रहा है, या किडनी स्टोन लेफ्ट साइड किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी हो गया है, तब आपको पेट के बाईं तरफ दर्द हो सकता है। तब उस कंडीशन को लेफ्ट साइड अब्डोमिनल पेन कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है राइट साइड अब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट के दाईं तरफ दर्द होना। जो आपका पेट है उसके दाहिने तरफ अगर दर्द हो रहा है, तब राइट साइड अब्डोमिनल पेन उसको कहते हैं। अब बात करते हैं कि पेट के दाहिने तरफ ही क्यों दर्द हो गया, यानी कि जो आपका पेट है उसके अगर दाहिने तरफ दर्द हो रहा है तो उसका कुछ कारण हो सकता है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस होना, यानी कि जो अपेंडिक्स है उसमें सूजन हो जाना, फिर है गाल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, तब भी राइट साइड आपको दर्द हो सकता है पेट के। फिर या अगर आपको लीवर इन्फेक्शन है, तब भी आपको ये समस्या हो सकती है, यानी कि पेट के दाहिने तरफ दर्द हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है सेंट्रल अब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट के बीचों बीच दर्द होना। यानी जो पेट है उसके बीच वाले हिस्से में अगर दर्द हो रहा है, तब सेंट्रल अब्डोमिनल पेन उसको कहते हैं। यानी कि पेट के बीचों बीच दर्द होने की कंडीशन को सेंट्रल अब्डोमिनल पेन कहा जाता है। अब बात इसको समझते हैं कि पेट के बीचों बीच दर्द क्यों होता है, इसका काज क्या हो सकता है। तो इसका काज कुछ हो सकते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन यानी कि अपच होना, खाना नहीं पचता है, तब पेट के बीचों बीच दर्द हो सकता है, उठ सकता है दर्द। फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन इशू, यानी कि छोटी आंत की अगर कोई समस्या है, उससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, तभी सेंट्रल अब्डोमिनल पेन हो सकता है। या अगर आपको हर्निया है, तब भी पेट के बीचों बीच आपको दर्द हो सकता है। तो ये सभी हैं जो कि लोकेशन के आधार पर यानी कि स्थान के आधार पर इसको बांटा गया है। ये 5 प्रकार से बांटा गया था, अभी आपने देखा अपर, लोअर, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर साइड।
यानी ये पांचों प्रकार हैं जो कि बेस्ड ऑन लोकेशन यानी कि स्थान के आधार पर बांटे गए हैं पेट दर्द जो के प्रकार हैं। अब नेक्स्ट टाइप की बात करें तो बेस्ड ऑन सेंसेशन यानी कि आपने पीछे देखा बेस्ड ऑन लोकेशन के आधार पर वो टाइप था। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन सेंसेशन यानी कि महसूस करने के तरीके के आधार पर पेट दर्द के प्रकार बांटे गए हैं। अब इसके हम प्रकार को देखते हैं तो इसमें पहला है शार्प पेन यानी कि चुभने वाला दर्द, इसको कह सकते हैं सीधे तौर पर। यानी आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई सुई चुभा रहा है और अचानक दर्द होगा और बहुत तेज इसमें दर्द होगा, तब इसको शार्प पेन की कंडीशन माना जाएगा। अगर इसके हम कारण को समझें कि चुभने वाला दर्द क्यों होता है तो आपको गाल ब्लैडर स्टोन हो सकता है यानी कि पित्त जो पित्ताशय है उसमें पथरी हो सकता है, या आपको अल्सर हो सकता है यानी पेट के अंदर छोटे घाव हो सकते हैं, या अपेंडाइटिस यानी कि जो अपेंडिक्स का दर्द जिसको कह सकते हैं, अपेंडिक्स में सूजन हो जाने की कंडीशन को उसको कहते हैं। तो अगर ये कुछ कारण हैं तब आपको शार्प पेन हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है क्रैम्पिंग पेन यानी कि इसको मांसपेशियों में ऐंठन या मरोड़ जैसा दर्द कह सकते हैं। यह दोस्तों कभी कभी दर्द होता है फिर चला भी जाता है और फिर वापस भी आ जाता है, यानी इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आने जाने वाला इसको दर्द कह सकते हैं, यानी कि आया फिर गया फिर आया फिर गया ऐसे आता जाता रहता है। इसके कारण को समझें कि क्यों होता है क्रैम्पिंग पेन। तो इसका प्रमुख कारण है पीरियड के समय पेन होने की कंडीशन को क्रैम्पिंग यानी कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प कहते हैं, यानी कि एक पीरियड संबंधित हो जाएगा इसका कारण। फिर है लूज मोशन यानी कि दस्त जब होता है तभी क्रैम्पिंग पेन हो सकता है, या अगर आपके पेट में गैस बन रहा है तभी क्रैम्पिंग पेन हो सकता है। अब तीसरे कंडीशन की बात करें तो यह है बर्निंग पेन यानी कि जलन वाली दर्द यानी जलने वाला दर्द इसको कह सकते हैं। आपके पेट में दर्द होगा, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होगा, जलन होगा, सीने के नीचे आपके जलन होगा, यानी आपका सीने से लेकर पेट तक में आपका जलन महसूस होगा। इसके कारण को समझें तो इसका कारण कुछ ऐसे हैं जैसे कि एसिडिटी होना, गैस होना या अल्सर यानी कि पेट में छोटे घाव हो जाने की, अगर ये सब कंडीशन है तब बर्निंग पेन हो सकती है यानी कि जलन वाली दर्द हो सकता है। फिर नेक्स्ट है डल या एचिंग पेन यानी इसको कह सकते हैं हल्का या भारी दर्द होना। दोस्तों यह दर्द हल्का रहता है और यह हल्का दर्द हमेशा बना रहता है यानी कि कॉन्टिन्यूअस पेन होता रहता है, तो उस कंडीशन को डल पेन कहते हैं। फिर है जनरलाइज पेन यानी कि जनरल पेन यानी कि इसका कोई पता नहीं रहेगा क्यों दर्द हो रहा है, और यह पेट जो है पूरा पेट उसमें दर्द होगा। अगर आपका पेट पूरा दर्द कर रहा है और यानी कि इसका कोई एक जगह पर लोकल पेन नहीं होगा कि एक जगह पे पेन हो रहा है, यह पूरे पेट में दर्द करता है। अगर हम इसके कारण समझें तो इंडाइजेशन होना यानी कि अपच होना, फूड पॉइजनिंग यानी कि खराब खाना खा लिए हैं, बासी खाना खा लिए हैं, वह पॉइजन बन चुका है तो उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं, या कोई इन्फेक्शन हो गया है तब भी जनरल पेन आपको हो सकता है, यानी पूरे पेट में दर्द उठ सकता है। तो ओवरऑल बात किया जाए कि टाइप ऑफ स्टोमक के बारे में तो इसको दो भागों में बांटा गया है, लोकेशन के आधार पर, सेंसेशन के आधार पर। लोकेशन के आधार पर आपने भी देखा, अभी सेंसेशन के आधार पर देखा, तो ये सभी तरीके से टाइप्स इसका डिसाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसका पेट दर्द क्यों होता है यानी कि काज ऑफ स्टोमक पेन, जो पेट दर्द का कारण क्यों होता है। तो इसका कारण हो सकता है गैस और एसिडिटी बनना पेट में, इंडाइजेशन यानी कि अपच होना, फूड पॉइजनिंग यानी कि बासी खाना खा रहे हैं उसमें वह खाना विषाक्त हो चुका है तब उस कंडीशन को फूड पॉइजनिंग कहते हैं, या उसमें कंटामिनेटेड आप खाना खा रहे हैं तब इन्फेक्शंस उससे हो जाते हैं तो उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। फिर है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज बनना, फिर है अल्सर यानी कि पेट में
छोटे घाव हो जाने की कंडीशन को अल्सर कहते हैं। फिर है अपेंडिक्साइटिस यानी कि अपेंडिक्स में सूजन हो जाना। फिर है किडनी स्टोन यानी कि जो गुर्दे की पथरी होती है वह भी कारण हो सकती है। फिर है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प यानी कि पीरियड के टाइम पेन होना भी एक कारण होता है स्टमक पेन होने का। फिर जो नेक्स्ट है स्ट्रेस यानी कि तनाव में रहते हैं या एंजाइटी यानी कि चिंता में रहते हैं तब आपको पेट दर्द हो सकता है। तो ये सभी हैं पेट दर्द के कारण। अब बात करते हैं कि पेट दर्द होने पर कौन कौन सी दवाइयाँ दी जा सकती हैं। इस वीडियो में हमने पेट दर्द होने के कारण के हिसाब से इसमें दवाइयाँ बताई हैं, यानी कि पेट दर्द क्यों हो रहा है उसके कारण को ट्रीटमेंट किया जाएगा तो पेट दर्द भी उसके साथ ट्रीट हो जाएगा। तब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि अगर गैस है या एसिडिटी है या इंडाइजेशन यानी कि गैस बना हुआ है, एसिडिटी है या अपच है, या ये तीनों एक साथ हैं या अलग अलग भी हैं, यानी जो कंडीशन है गैस एसिडिटी इंडाइजेशन तीनों एक साथ हो रहे हैं तब भी यही दवा चलेगा, या अलग अलग हो रहे हैं तब भी यही दवा प्रिस्क्राइब की जाएगी। तब हम अब बात करते हैं कौन सा दवा वह है। तो पहला दवा है पेंटाप DSR या कैप्सूल है। इसको दिन में एक बार देना है, सुबह दें या शाम को। फिर अगला है गेलुसेल सिरप यानी कि गेलुसिल सिरप देना है। फिर नेक्स्ट है यूनी एंजाइम टैबलेट। गेलुसिल सिरप को 10 ml सुबह देना है, 10 ml शाम को, और यूनी एंजाइम टैबलेट को सुबह शाम देना है। फिर नेक्स्ट है मेफ्टाल स्पास टैबलेट, इसको भी सुबह शाम देना है। तो ये चारों दवाइयाँ पेट दर्द में चलाया जाएगा जब गैस एसिडिटी या इंडाइजेशन की कंडीशन बन रही है। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज बनना। पेट में अगर कब्ज बन रहा है तो उसके वजह से पेट में ऐंठन मरोड़ या जलन हो रहा है तो उसके लिए कौन सा टैबलेट दिया जाएगा। तो उसके लिए डाल्कोफ्लेक्स टैबलेट देना है। रात में सोते समय खाना खाने के बाद एक टैबलेट दिन में देना है। फिर है इसबगोल भूसी, इसको भी सुबह शाम देना है। फिर नेक्स्ट है मेफ्टाल स्पास टैबलेट यानी कि डाल्कोफ्लेक्स इसबगोल भूसी और मेफ्टाल स्पास कॉन्स्टिपेशन के कंडीशन में देना है। अगर पेट दर्द हो रहा है कब्ज के वजह से तो उसको इस प्रकार यह ट्रीट किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है पीरियड पेन यानी कि पीरियड के दौरान पेट में दर्द हो रहा है, पीरियड पेन है या मांसपेशियों में ऐंठन है या मरोड़ है तो उस कंडीशन को क्रैम्प्स भी कहते हैं। यानी कि अगर क्रैम्प्स है या पीरियड पेन है तो उसके वजह से पेट में दर्द हो रहा है तब कौन सी टैबलेट देंगे। तो इसमें मेफ्टाल स्पास देंगे, या उससे अगर नहीं ठीक हो रहा है तो साइक्लोपाम देंगे, अगर उससे भी नहीं ठीक हो रहा है तो रोटिकाइंड M देंगे। इन तीनों में से एक बार में एक ही दवा देना, यानी कि ये तीनों दवा एक साथ नहीं चलाना है, इसको अल्टरनेटिव के मतलब कि एक एक करके चलाना है। अगर पहला नहीं आराम कर रहा है दूसरा देख सकते हैं, दूसरा नहीं तीसरा, यानी कि ये ऑप्शन के रूप में यह टैबलेट्स हैं, इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं। यानी कि मांसपेशियों में ऐंठन होने पर, मरोड़ होने पर, पेट में दर्द होने पर, पीरियड पेन यानी कि पीरियड के टाइम अगर पेन हो रहा है पेट में तब, या क्रैम्प्स हो रहा है तब भी इसको दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग यानी कि खराब खाना खा लिया है, बासी खाना खा लिया, कंटामिनेटेड खाना खा लिया है और वह विषाक्त यानी कि जहरीला हो चुका है, या इन्फेक्शन है यानी कि फूड पॉइजनिंग या इन्फेक्शन होने की कंडीशन अगर है तब कौन सा टैबलेट देंगे पेट दर्द होने पर। तो इसमें मेट्रोजिल O देंगे। इसमें 2 प्रकार का फार्मूला है, मेट्रोनिडाजोल है और ओफ्लॉक्सासिन है, जो ब्रांड नेम मेट्रोजिल O है। फिर है मेफ्टाल स्पास, फिर है ORS, यानी कि ये तीनों दवाइयाँ फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शन होने पर, यानी पेट दर्द हो रहा है फूड पॉइजनिंग की वजह से या इन्फेक्शन होने के वजह से तब मेट्रोजिल O और मेफ्टाल स्पास और ORS दिन में 2 बार दे सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है अल्सर यानी कि पेट के अंदर छोटा घाव हो चुका है, या क्रोनिक पेन यानी कि लंबे समय से पेट दर्द हो रहा है, या अल्सर है या क्रोनिक पेन है या दोनों है
तब ये सभी मेडिसिन चलेगी। जैसे कि पहला मेडिसिन है पेंटाप DSR कैप्सूल, इसको दिन में 1 बार लेना है OD। फिर है सुक्राल सिरप, इसको 10 ml सुबह 10 ml शाम देना है। इसमें सुक्राल फेत का फार्मूला होता है। फिर नेक्स्ट है ड्रोटिकाइंड M, इसमें 2 प्रकार का फार्मूला है, पहला है ड्रोटावरिन, दूसरा है मेफानेमिक एसिड। तो ये तीनों जो दवा है अल्सर यानी कि पेट में छोटे घाव होने पर, पेट दर्द हो रहा है तब भी देंगे, या लंबे समय से क्रोनिक पेट दर्द यानी कि लंबे समय से पेन हो रहा है पेट में, तब भी ये तीनों दवाएं देंगे। पेंटाप DSR सुबह देंगे 1 बार, सुक्राल जो सिरप है उसको दिन में 2 बार 10 ml। फिर तीसरा है ड्रोटाकाइंड M, तो इसको दिन में 2 बार इसको भी देंगे। अब बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है बर्निंग पेन, यानी कि सीने से लेकर पेट तक जलन हो रहा है, पेट में एसिडिटी है, गैस बन रहा है या दर्द हो रहा है पेट, तब उसको बर्निंग पेन कहते हैं। यानी कि सीने में जलन हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, तो उस कंडीशन को बर्निंग पेन कहते हैं। तब उस कंडीशन में आपको पेंटाप DSR सुबह देना है OD। फिर है म्यूकेन जेल, ये सिरप है, तो इसको भी दिन में 2 बार देना है 15-15 ml। फिर अगला है मेफ्टाल स्पास, इसको दिन में 2 बार देना है। तो ये तीनों दवाएं पेंटाप DSR, म्यूकेन जेल और मेफ्टाल स्पास देना है। अगर आपके सीने में जलन है, पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, गैस एसिडिटी बना हुआ है, तो ये तीनों दवाएं दी जाएंगी। अब बात करते हैं जनरल पेन, यानी कि पूरे पेट में दर्द हो रहा है और उसका कारण नहीं पता, यानी कि कहने का मतलब पेट दर्द हो रहा है, तब कौन सा टैबलेट देंगे। तब उसके लिए पेंटाप DSR दिन में 1 बार, मेफ्टाल स्पास दिन में 2 बार, यूनि एंजाइम टैबलेट दिन में 2 बार, यानी कि पेंटाप DSR OD चलेगा, मेफ्टाल स्पास दिन में 2 बार देंगे और यूनि एंजाइम टैबलेट दिन में 2 बार देंगे। यानी कि जनरलाइज पेन, पूरे पेट में दर्द हो रहा है और दर्द का कारण नहीं पता है, तो ये तीनों टैबलेट एक साथ दे सकते हैं। अगर इनसे भी नहीं आराम हो रहा है जनरल पेन, तब आप इंजेक्शन का यूज करेंगे। इंजेक्शन का नाम है नोवेल स्पास इंजेक्शन। यह इंजेक्शन जनरल पेन के लिए यूज किया जाता है और तुरंत राहत हो जाता है। इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 2 प्रकार का कंपोजिशन है, पहला है डाईसाइक्लोमीन और दूसरा है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन। तो ये दोनों इंजेक्शन इसमें होता है, यानी कि नोबल स्पास इंजेक्शन में होता है, जो कि पेट दर्द में यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये था पेट दर्द की सभी जानकारियाँ, यानी कि पेट दर्द कितने प्रकार का होता है, किन कारण के वजह से होता है और कौन कौन सी इसमें दवाइयाँ चलाई जाती हैं, इंजेक्शन्स दिए जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।